नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपेक्षा का शिकार है बांगर का दूरस्थ गांव लिस्वाल्टा। संचार क्रांति के युग में मोबाइल टावर से महरूम है ग्रामीण। अच्छे दिनों का इंतजार करते करते खंडर में बदलने का इंतजार करती करोड़ों की परियोजना। पर्यटन मंत्री के दावे भी हुए हवाई साबित। 20 साल से भी नहीं बन पाया रिखनिकाल सिलवेड़ी का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। जनप्रतिनिधि देखकर भी है मौन। उत्तराखंड में सरकारी धन के दुरुपयोग की कहानी कोई नई नहीं है, रोज छपती और दिखती है। खबरों से आम जनता भी बेखबर नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोटद्वार के कोड़िया में 10 एकड़ जमीन पर प्लस डोर फैक्ट्री का निर्माण करवाया। कुछ दशकों तक फैक्ट्री खूब चली, धीरे धीरे फैक्ट्री घाटे में जाने लगी। आखिरकार फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 2014 में कॉर्बेट पार्क समेत कोटद्वार और लैंसडाउन आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के ड्रीम टूरिज्म प्रोजेक्ट नॉर्थ कॉर्बेट रिजॉर्ट में तब्दील हो गया और करोड़ों की लागत से बनने वाली इस परियोजना पर काम भी शुरू हो गया। 14 करोड़ की लागत से आलिशान रिजॉर्ट 2018 में बनकर तैयार हो गया, मगर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पर्यटन की अपार संभावना लिए हुए योजना आज तक संचालित नहीं हो पाई। आलम यह है कि लाखों की लागत से बनी एडवेंचर क्लाइंबिंग वॉल, म्यूजियम, फाउंटेन, ओपन एयर रेस्टोरेंट और अन्य वस्तु यहाँ तो जंग खा रही है। को दी गई फैक्ट्री गढ़वाल मंडल विकास निगम से। फिर जो है शराब का जब यहाँ पर जब ठेका हुआ तो उन्होंने FL2 का लाइसेंस के लिए इसकी जो फैक्ट्री थी उसके एक हिस्से को गोदाम के लिए किराए पे दे दिया। 50,000 रुपये महीना किराया आता था, लेकिन जो है सब अधिकारी उनके भेंट चढ़ गया, सारा का सारा नेताओं के जो है भेंट चढ़ गया। वो 4-5 साल चलने के बाद वो भी बंद हो गई। उसके बाद खनन विभाग को जो है बिल्डिंग दी गई। तो इसको जिस प्रकार गिरगिट रंग बदलती है उसी प्रकार जो है इस फैक्ट्री को उन्होंने जो है अपने बपौती समझ के जिसकी जो मर्जी है कलम से 10 IAS ने, PCS ने, नेताओं ने, किसी ने इसको जो है बख्शा नहीं है। तरह के तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, स्कूल की भी हैं, अस्पतालों की भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस की भी हैं। बहुत सारी इमारतें जो कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुई थी बीजेपी के राज में रुक गई और वो 4.5 साल रुकी ही रही। इसीलिए हम परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। द्वारा जो पर्यटन सर्किट बनाया गया है उसमें जो निर्माण कार्य हुआ है उसका अनुबंध की कार्रवाई अभी चल रहा है। पर्यटन विभाग से बात करते हुए शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर देंगे। इसमें प्रकरण शायद अभी शासन स्तर पर प्रेषित किया गया है। शीघ्रता से उनसे वार्ता की जाएगी और अनुबंध अगर उसमें गठित हो रखा है तो उसमें संबंधित जो संस्था है इनसे कार्य प्रारंभ करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। जनपद रुद्रप्रयाग का दूरस्थ गांव लिस्वाल्टा आज भी आधारभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। यहाँ संचार और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें तक ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रही है। स्थानीय ग्रामीण शासन प्रशासन के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। मयाली रंठार मोटरमार्ग के खलियान और रंठार के बीच से एक सड़क लिस्वाल्टा के लिए कटती है। करीब 2 किलोमीटर लंबे सड़क पर सिर्फ 100 मीटर ही डामर बिछाया गया है, वह भी गांव के निकट। 200 मीटर गांव के अलावा पूरी सड़क कच्ची है। सड़क पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। वहीं संचार क्रांति और डिजिटल भारत के युग में ग्रामीण संचार सेवा से वंचित है। सर, हमने कई बार प्रशासन को, शासन को कई बार लिखित रूप में कहा है, मौखिक रूप में उनको बताया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये रोड पेंटिंग का पूरा 2 किलोमीटर का था पेंट का, लेकिन वो केवल लगभग 200 मीटर करके वो भाग गए। फिर फील्ड के लिए हमने दिया था तो हमको 1 लाख रुपए विधायक निधि से मिला था, तो 1 लाख में से केवल 60,000 रुपये वहाँ लगे, बाकी 40,000 रुपये जो तो कमीशन में चले गया। और बाकी जो हमारा फील्ड है अभी आप देख रहे हैं उसकी कैसी हाल है। वो गदेरा उसमें है बीच में, तो उसने सारा नुकसान कर दिया उस फील्ड का। इसमें कि हमारा सबसे पहला मेन तथ्य होता है मैदान, खेल क्रीड़ा मैदान, जिसमें कि आज की डेट में सबसे अहम जो बोला जा सकता है कि आज खेल आज हर क्षेत्र में दिखाई देना, हर उससे खेल में हर एक जो नॉलेज होता है हर एक वो उसमें विकास के उसमें तत्पर है, जिसमें हमें सबसे पहले गांव में कि हर गांव से अगर जैसे क्रीड़ा मैदान हो गया, हमारे पूरे रुद्रप्रयाग में एक अगस्तमुनि ग्राउंड है। उसके बाद हमारे पास हमारा बगड़ नामी तो में हमारे पास इतने नाली ज़मीन है जिससे कि हम अगस्तमुनि क्रीड़ा मैदान से काफ़ी वो मेल मिलाव कर सकते हैं, उसके हिसाब से ग्राउंड बन सकता है। लेकिन हमने कई बार अलग अलग
प्रशासन से अलग अलग उस हिसाब से हमने बातें रखी, लेकिन आज तक हमारी बातें अभी तक उच्च कोटि तक पहुंची नहीं। वहाँ पे कहीं प्रकार से हमें कहीं किसी भी, जैसे हमारे विधायक साहब हो गया, हमने कहीं से बात की लेकिन वो हमारी बात सुनने के लिए भी राजी नहीं है। हमारे गांव में जो सड़क है, सड़क निर्माण का 0% काम यहाँ पे हुआ है। मैंने वीडियो के थ्रू भी आप सभी लोगों को काफ़ी बार अवगत कराया है कि हमारी जो सड़क है उसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ पे रात को कोई जा नहीं सकता। अगर किसी को हॉस्पिटल की इमरजेंसी है तो गारंटी नहीं है कि वो हॉस्पिटल तक यहाँ से सुरक्षित पहुँच पाए। और सबसे मेन बात यह है कि टू व्हीलर आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। टू व्हीलर की तो इतनी दुर्दशा यहाँ पे है कि टू व्हीलर वाला अगर गिर गया तो मैं 99% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि वो बंदा सुरक्षित नहीं पहुँच पाएगा अगर वो यहाँ पे गिर गया, इतने सारे पत्थर हैं। दूसरी बात, नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है, आज 21वीं सदी होने के बावजूद भी मेरे गाँव में नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे किसी से संपर्क नहीं हो पाता है, नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है। देखिए, बांगर क्षेत्र के लिस्वाटा गाँव में आज भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। इस गांव का एक तोक है किनगोड़िया, जहां आज भी बिजली का करंट नहीं दौड़ पाया है। लंबे समय से स्थानीय लोग बिजली की लाइन यहां बिछाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। संचार क्रांति के इस दौर में आज भी यह पूरा गांव संचार सेवा से अछूता है। इसके साथ ही इस गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आज भी खस्ताहाल बना हुआ है, इसका डामरीकरण तक नहीं किया गया है। स्थानीय लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं, कोई भी इनकी मांगें नहीं सुन रहा है, न इन पर कार्रवाई हो रही है। बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि जब उत्तराखंड में डेंटल और ओटी टेक्नीशियन का कोई कोर्स होता ही नहीं है और इन पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा सेवा चयन आयोग की ओर से 80 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। और इस पर ऊपर से एक और नियम लागू दिया गया है कि पदों पर आवेदन करने वाले को उत्तराखंड मेडिकल में इसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा 306 पदों पर टेक्नीशियनों की जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें हम लोगों के द्वारा आवेदन करने पर हमें उत्तराखंड फैकल्टी व काउंसिल में पंजीकरण की सुविधा नहीं दी जा रही है। हम लोगों ने वर्ष 2009 में यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है। साथ ही में कई हज़ार युवाओं ने अन्य डिप्लोमा भी किए हुए हैं और पंजीकरण न होने के कारण हम लोग इन पदों पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अल्मोड़ा में कल रक्षाबंधन के दिन भी आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहा। रक्षाबंधन पर्व पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे और आशा कार्यकर्ताओं के साथ सभी आशा बहनों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। देखिए, जिस तरीके से इस निरंकुश और बिल्कुल निष्ठुर सरकार द्वारा विगत कई महीनों से अपनी जायज़ मांगों को लेकर के धरने पर हमारी बहनें बैठी हैं, उनकी मांगों को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया है, ये वाकई में निंदनीय है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सनातनी धर्म के हिसाब से आज के दिन से बड़ा पवित्र दिन कोई और नहीं है, जहां पर भाई बहनों के प्रेम के इस त्यौहार को मनाया जाता है। आज का दिन बड़ा मुफीद था कि सरकार इनकी बात मान लेती, हमारी बहनों की सारी मांगें पूरी कर लेती, तो सरकार का इससे बड़ा तोहफा हमारी बहनों के लिए कुछ नहीं होता और शायद हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जय जयकार करते। लेकिन अपनी बहनों के लिए कोई भावना है नहीं। कोरोना वॉरियर के रूप में जाने वाले फर्स्ट फेज कोरोना वॉरियर की जो हमारी बहनें हैं, जिन्होंने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए हमारे बच्चों को बचाया है, हमारे लोगों को बचाया है, उनके प्रति कोई सम्मान है। आज कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज राखी जैसे पवित्र दिन आज हमारी बहनों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। प्रकृति की गोद और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों में बसा सिलबेड़ी का विगम दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि स्वर्ग यही है, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से लगता है कि ये छाया चित्र है। रुखनिखाल के अंतर्गत सिलबेड़ी में निर्माणाधीन भवन ITI कॉलेज का जो सन 2001 से बनता आ रहा है, लेकिन अभी तक अधर में लटका हुआ है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रुखनिखाल विकास में कौन से पायदान पर खड़ा है। क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इसे देखते देखते अब ऊब गए हैं और कहते हैं कि हमारे लिए तो नहीं बन सकेगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण मिल ही जाएगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जागेश्वर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर है।
अल्मोड़ा में उन्होंने एटीएम का उद्घाटन किया और इस दौरान कुंजवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर सवाल खड़े किए। कुंजवाल ने कहा कि राज्य की जनता मन बना चुकी है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को जिताना है। इस बार जो जनता ने मूड बनाया है उसको कोई भी आ जाए, कितना ही बड़ा व्यक्ति आ जाए, अब उस मूड को बदलने वाली जनता नहीं है, क्योंकि वो देख चुकी है इनके कामों को। और भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, झूठ बोल करके सत्ता में आई है, ये साफ लोग समझ गए हैं। न कहीं विकास का काम करते हैं और न कहीं रोजगार देने की बात करते हैं, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। केवल लोगों को बरगला करके आपस में वैमनस्यता फैला करके हिंदू मुस्लिम की बात करके ये वोट लेने की कोशिश करते हैं। उसको बहुत अच्छी तरह से जनता समझ गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति आ जाए उसका कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार क्षेत्र में बड़े उल्लास और उमंग उत्साह के साथ कल संपन्न हुआ। बहनों ने भाइयों की कलाइयों में राखियां बांधकर इस पवित्र रिश्ते को अटूट बनाया। इसी कड़ी में उत्तरकाशी जनपद के टुंडा प्रखंड के भंडारसी और 10 की पट्टी की युवतियों ने ब्रह्मखाल में रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया और उत्तरकाशी के युवा जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत करते हुए विशेष आयोजन के माध्यम से राखियां भेंट की। दीपक बिजलवाण का राजनीतिक बुनियाद हो या सामाजिक बुनियाद हो, मुझे अगर इस बुनियाद तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो मेरी बहनों का है। आज मुझे इस कम उम्र में अगर ये उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं तो उसके पीछे मेरे बहनों का योगदान रहा है और मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। और मैं राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी हमेशा चाहता हूँ कि बहनों का योगदान समाज में अमुख रहे, अग्रणी रहे। और आज मैं उसी पर्व को साक्षी मानते हुए आज इस विधानसभा का, इस जनपद का एक बेहतरीन नेतृत्व देंगे, जिसमें बहनों की सुरक्षा, उनकी रक्षा और उनको आगे बढ़ाने को लेकर हर प्रयास किए जाएंगे। इसी क्रम में आज का ये दिन चुना गया है। भुवनेश्वर महादेव रामलीला कमेटी कर्नाटक खोला अल्मोड़ा की तत्वाधान में श्रावणी उपाकर्म के कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी मौजूद रहे। प्रधान पुरोहित डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। रक्षाबंधन से पहले सामूहिक रूप से जनेऊ और राखियों को प्रतिष्ठित किया जाता है, उसके बाद ही जनेऊ धारण किया जाता है। यह प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। समाप्त हो रही परंपरा आज भी कर्नाटक खोला में जीवित है। श्रावणी उपाक्रम कार्यक्रम, जिसे रक्षाबंधन से पूर्व अपनी जनेऊ जो हम धारण करते हैं और जो अपनी रक्षा को प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं, और सभी स्थानीय निवासी इस कार्यक्रम में एकत्र होकर अपनी जनेऊ और रक्षाबंधन को लेकर आकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है, उसके उपरांत उसे धारण किया जाता है। इसे श्रावणी उपाक्रम कहते हैं, जो रक्षाबंधन के कार्यक्रम से पूर्व जब हम जो रक्षा हम धारण करते हैं और अपनी जनेऊ धारण करते हैं, उन दोनों को प्रतिष्ठित करने के उपरांत इस रक्षा और जनेऊ को धारण किया जाता है। जब तक वो प्रतिष्ठित नहीं हो जाती तब तक ये मान्यताएं हैं, ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि तब तक उन्हें धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले श्रावणी उपाक्रम का कार्यक्रम किया जाता है, उसके उपरांत ही उसे धारण किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मंडल भिकियासैंण ने रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व संगठन मंत्री कैलाश पंत और मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और बधाई देते हुए समारोह में मौजूद महिलाओं को छाते भेंट किए। इस मौके पर पंत सहित मौजूद लोगों के हाथों की कलाई में बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में संत महात्माओं ने भी क्रमिक अनशन में अपना समर्थन दिया है। आपको बता दें कि संत महात्मा 12 महीने केदारनाथ धाम में तपस्या में लीन रहते हैं। संत महात्माओं का कहना है कि आज बीजेपी सरकार ने चारों धामों के संत महात्माओं को काले कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए विवश किया है। श्री केदार, हम निवेदन करते हैं सरकार से कि देवस्थान बोर्ड को तुरंत से तुरंत भंग किया जाए, और नहीं तो हम संत समाज अपना जो सातों सात अखाड़े हैं और हमारा जो संत समाज है वो इनके संत तीर्थ पुरोहितों के साथ में, और इनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। और इनका अगर नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं सरकार को, और इसको जल्द से जल्द भंग किया जाए, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। और जो हमारी गुफा है वो भी तुरंत हमारे को दी जाए, ये सरकार से निवेदन है।
और यहाँ अगर नहीं देते हैं, हमारा अधिकार नहीं देते, तो हमको अधिकार लेना भी आता है, और अगर छीना गया है तो हमको अधिकार लेना भी आता है। तो सरकार से यही निवेदन है कि अपनी जो है एक समाज की एक मर्यादा है उसको लांघे नहीं, जो हमारी मर्यादा को है वो एक सुचारू रूप से चलने दे, और हमारा जो आदिकाल से अनादिकाल से जो प्रथा चली आ रही है उसको भंग ना करे। हमारे को ये अधिकार हमारे को दिया जाए। जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। ये अनादिकाल से यहाँ पर जो है पुरोहित लोगों का भगवान केदारनाथ की शरण में ही रोजी रोटी है, और गवर्नमेंट देवस्थानम बोर्ड बना के उसको छीनना चाहती है। ये बिल्कुल भी जो है उचित नहीं है। हाँ, या तो इनके अनुकूलता के हिसाब से जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं, और इनके परिवार का ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।